एक ऐसी घास होता है। इन दोनों का जीके का टेस्ट है। हिमांशु क्या है? जो इतना स्ट्रगल करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं ना, क्या ही बताऊँ। इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जहाँ तक ही सपोर्ट होगा इसका रिंगाल का वहीं तक पहुँचेगा फिर। और इसकी टहनियाँ देखिए इतने पतले होते हैं, मतलब कमजोर टाइप का होता है। और बुआ बहुत ज्यादा कमजोर है, मेरी बुआ का दांत गिर गया है अब। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे गांव नामी के इन खूबसूरत वादियों से। गांव का नज़ारा आज सुबह 8 बजे का कुछ इस तरह का है। चारों तरफ कोहरा से ही पूरा ढक चुका है और सामने रहा ग्लेशियर। ग्लेशियर में पूरा कोहरा लगा हुआ है। ग्लेशियर तो दूर की बात है, यहाँ से सामने हमारा ऊपर वाला घर भी नज़र नहीं आ रहा है। तो आमने सामने के घर बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। सुबह से बारिश इतनी हो रही है, बरसात के दिनों में तो रोड भी खराब होती है यहाँ को। हम कल 5 किलोमीटर पैदल चल के आए और जो छोटे छोटे नदी होते हैं वो भी पूरे भरे थे। कल तो इतनी बारिश हो गई थी, इतनी बारिश हो गई थी, आना ही मुश्किल हो गया था। मैं सोच रही थी पिथौरागढ़ से क्यों आई होगी। छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ थे 2, और बगल में एक सिस्टर घर आ रही थी, वो भी उनके भी छोटे बच्चे थे। बड़ी मुश्किल से आए भाई कल घर। तो मेरा भाई था मेरे साथ में थोड़ा सपोर्ट में, तो थोड़ा ठीक रहा। और रातों हमको जो गौला गांव पड़ता है एक बीच में, अंधेरा वहीं हो गया था। बाकी मेरा भैया को कैसा लगा कल, कैसा लगा भाई? कल तो बहुत आफत आ गई। एक तो बारिश हो रही थी आने वक्त, फिर रोड भी ऊपर से खराब हो रखी थी। अच्छा, तो परेशानी बहुत हुई ना? परेशानी तो बहुत हुई। अब इसका मुंह भी सूज रखा है भाई, इसकी नींद पूरी भी नहीं हो रखी है, क्योंकि हम लेट में घर पहुंचे और वो भी हमने चावल बनाए का। तो चावल बनाए और मैगी उसके साथ। ऊपर से तो आया था खाना, ऊपर से भी आ गया था बाद में। ऊपर से खाना इसलिए आया था क्योंकि मेरे सास ससुर आजकल घर में नहीं रहते हैं, ऊपर वाले घर में रहते हैं वो, इसीलिए वो रात में नीचे ही आ गए थे। हमने फ़ोन कर लिया था उनको। मेरे ससुर जी तो आधे रास्ते में लेने आए। कल तो ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत डाउन थी और उल्टी भी होती है मुझे सफ़र करने में। तो भाई जो हमारे वहाँ नई रोड कटिंग हुई है वो तो इतना काफ़ी ख़तरनाक हो रखा है, इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो रखा है क्या ही बताएं। और ना जेसीबी लगे थे वहाँ पे। और मैं भी अब खेत में जाती हूँ, तो मडुआ बोके भी गए थे, अब गुड़ने के लिए भी पहुँच ही गई हूँ। तो अभी मेरी सास तो चले गए हैं, नाश्ता कर ही लिया है हमने। और सास ऊपर गई थी सुबह क्योंकि गाय हमारी ऊपर ही रहती है दूध निकालने। तो मेरे दोनों बच्चे ऊपर चले गए हैं। मेरा छोटा दिव्यांश है, मेरे उसको देखने चले गए हैं। मैं भी शाम को जाऊंगी। और मेरी जिठानी जी जो हॉस्पिटल आए थे, इतनी कमजोर हो गई है। देखा मेरा तबीयत अच्छा ठीक है। इन्होंने तो अपना गोड़ना ख़त्म कर दिया है, अब हमारा ही हमारा बचा है। और ये मेरी दीदी का खेत है, यहाँ पे लगाए हैं राजमा। और तो ये है रिंगाल, जो हम निगालू बोलते हैं पहाड़ी में, वैसे रिंगाल बोलते हैं इसको। और तो इसकी बेल देखिए जड़ से कैसी जा रही है, ऐसी गोल गोल करके फिर इसमें जाएंगे, फिर यहाँ तक पहुँचेगा, ये यहाँ तक पहुँचेगा। इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जहाँ तक ही सपोर्ट होगा इसका रिंगाल का वहीं तक पहुँचेगा। ये कार्तिक के महीने में तैयार हो जाएगा अच्छे से, फिर उसके बाद राजमा निकल जाता है। ये अभी बोया था जेठ के महीने में, इतने बड़े हो गए हैं ये। और इसमें छोटा छोटा घास भी आता है, फिर हाथ से निकालना पड़ता है। इसमें कुदाल लगाना नहीं पड़ता है क्योंकि कुदाल से इसकी जड़ें खराब हो जाते हैं। और इसकी टहनियाँ देखिए इतने पतले होते हैं, मतलब कमजोर टाइप का होता है। ये देखिए इस तरह का है ये राजमा का पेड़। कोहरा तो बिल्कुल भी नहीं हट रहा है, हल्की सी धूप निकली थी वैसे, लेकिन अभी हमने मिर्ची डाली थी बाहर पे, तो अभी और बारिश होने लग गई। वही यहाँ पे मिर्ची डाल रखे हैं, तो इसको अकेले में कूटेंगे। मिक्सी का कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं होते हैं गांव में। और ये सामने रही उखेली, इसमें जो पानी भरा हुआ है अभी, तो इसको साफ करेंगे, फिर इसी में कूटेंगे इसको। और मिक्सी से अच्छा पतला हो जाता है भाई, बारीक हो जाएगा ये रही मेरी देवरानी, बहुत मोटी हो गई है नीमा। क्या खा रही है तो आजकल? रोटी चावल। ये देखिए पहला, और गले नहीं मिलेगी। शर्म आ रही है ये, अभी ब्लॉग बना रही है दीदी करके। ये भूतनी जैसी बनी हो ना। नहीं अच्छी लग रही है। बहुत कष्ट करते हैं भाई ना गांव में रह के। सुबह से लगा लो 5 बजे से उठ के पूरा काम करते हैं, खेती बाड़ी, और कहाँ कहाँ जाती है नीमा सब। और आजकल तो वो भी बना रही है सीमेंट के ब्लॉक, काम में जाके लेबरी भी करती है, सब करती है, और टोटल काम
चल बाय, अभी आती हूँ। हाँ, और रास्ता देखिए भाई, जो क्या बाटे ये बाटा है। तो भाई खेत में जाने वाला रास्ता ना हमारा कहीं से भी नहीं होता है। चौमास के टाइम में ना ऐसे ऐसे पूरा घास बना रहता है। और वहाँ से तो नहीं आए हम, ऊपर से नहीं आए क्योंकि पूरा रास्ता बंद था वहाँ से। फिर हमें किसी के खेत आए। और आलू के पौधे देखो भाई, आलू के पौधे ऐसे हो गए हैं। ये जो हमने क्यारी लगाई थी, किसी किसी में फूल उगे हैं, बाकी पूरा ख़राब हो गया है ये। अब इसमें ये वाला घास आएगा जो ये गाय भैंसों को खिलाते हैं, अब यही उगेगा पूरा। ये ऊपर में ना पूरा सड़ जाता है ये देखिए, इतनी हाइट बड़ी है आलू की, बहुत हाइट बढ़ती है इनकी, लेकिन ये फिर ख़राब हो जाता है। और ये रहा हमारा खेत जो मेरी सासू जी पहले से ही वहाँ पे है, गोड़ रहे हैं। यहाँ पे हमने मंडुआ बोया था। ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है भाई हमारा खेत, जहाँ पे मेरी सासू दिख रहे, जहाँ पे वो लाल वाली साड़ी लगा रखी है, वो पूरा हमारा खेत है वहाँ तक। और इसमें मंडुआ बोया है, ये लास्ट में ही बोया था इसीलिए ऐसा हुआ है, इतनी जल्दी जम गया था। कुटियल न है, अरे छे। तो ये रहा कुदाल और मैं अब इससे गोड़ूंगी। हमारे पहाड़ा पुटालिया ये मोडुआ है, मोडुआ नहीं फेंकना पड़ता है। और एक ऐसी घास होता है तो वो पहचानना पड़ता है। ये रहा वो ऐसी घास, ये मोडुआ नहीं है, सेम मोडुआ जैसा लगता है भाई ये। चलिए जी, थोड़ा बहुत गोड़ लिया है, अब घर को चलते हैं। मैंने ना अपने नाखून बढ़ा रखे थे, लेकिन सब नाखून ख़राब हो गए। इसके अंदर पूरा मिट्टी मिट्टी जा रहा है, तो अजीब सा दर्द कर रहा है। और यहाँ का मौसम देखिए, सुबह से लेके अभी तक पूरा कोहरा लगा हुआ है, तो इसको हम पहाड़ी में हॉल बोलते हैं। देखिए भाई, मेरी सासू जी यहाँ पे मिल गए हैं और ये रिंगाल ले जा रहे हैं, झुमुर बोलते हैं इसको। ये तो झुमुर सुना हाशु, निंगाव है, ये भी रिंगाली है। सासू जी बता रहे हैं। कहाँ पे रखा राजमा? अच्छा, तो सांपों का भी डर रहता है भाई भयंकर, तो देख देख के चलना है मानसो। और राजमा देखिए, यहाँ पे भी रिंगाल लगाने वाला हो रखा है ना। हाँ, ये सब राजमा है ये। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं जहाँ से बहुत घास हो रहा था, इसको हम झनकरा बोलते हैं। हिमांशु, इसको क्या बोलते हैं? चल तो बता भाई। हिमांशु को कुछ पता भी नहीं होगा। डिगो, इसको क्या बोलते हैं? झनकरा। इसको झनकरा। अब इसको क्या बोलते हैं? मेरे को पता नहीं। ये देखिए भाई, ये यहाँ क्यों नान पतोश ये पतोस है भाई। इन दोनों का जीके का टेस्ट है, ये पहाड़ी टेस्ट। ये क्या है हिमांशु? क्या है? चौ है, बिच्चौ है। अच्छा, ये क्या है? ये बिच्छू घास। ये तो आएगा क्योंकि इसने मार बहुत खा रखी है इससे। ये इतना है हिमांशु। चलिए जी, हम भी खाना खा लेते हैं। दिन के 2 बज गए हैं और मेरे हिमांशु ने तो खा लिया है, तो हम तीनों खाते हैं। चाची जी भी आए हैं, यहाँ पे सामने गुड़ाई कर रहे थे अपने खेत में, तो मैंने दाल भात बनाया था। चाची भी खा रहे हैं यहाँ पे और सासू जी भी खा रहे हैं। मैंने खा दिया है। चलिए जी, शाम के 5 बज चुके हैं और बारिश भी चुकी है। और अभी मैं भी ऊपर जाने की तैयारी करती हूँ, ऊपर वाले घर। और बाकी अभी मेरे सास ससुर भी आगे से चले गए हैं, अभी सास जा रही है ऊपर को। तो हमने अपने दीदी लोगों के जिठानी की वहाँ जाना है, वहाँ कुछ काम है, उनकी तबीयत ख़राब हुई है इसीलिए वहाँ जाना है। और वहीं से ऊपर वाले घर में भी जाएंगे। मेरी दिशु भी मैं भी साथ में है। और बाकी बूबू भी, ये मेरे बूबू है यहाँ पे। मम्मी दादा यहाँ है। हम भी पहुँच गए हैं दीदी के वहाँ पे। इनकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई है, अंदर है दीदी लोग। और मुझे मेरी दोस्त है दीदी मिल गई है मुझे। और मेरी जिठानी है, वो मेरी जिठानी है। और मेरा बेटा यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं, तो अंदर जाते हैं, वहाँ है दीदी।
बाबा तुले धुनीर माई कुंदरी बाबा तुले जो मंत्र का ध्यान लगाई कुंदरी बाबा तुम को खाल बंद का आसन में कुंदरी बाबा तुले आसन मासन जो रमाई रमाई कुंदरी बाबा तो कुंदरी बाबा नौकर की धुनी तेरा जन्नार। चलिए जी, हाँ लाइट भी नहीं है, हम जोया खड़ वाले घर में पहुंच गए हैं। रात के 8 बज चुके हैं। मेरे ससुर जी पीछे से हैं, सासू और हिमांशु आगे चले गए हैं। तो अभी दीदी की तबीयत थोड़ा ठीक है, वहाँ देवता अवतरित हो रहे थे तो वहाँ पर थोड़ा हमारा आपसी परिवार का थोड़ा मामला था, तो अभी उछाड़ कर दिया है और तो अभी ठीक है, आँख भी नहीं दिख रहे हैं। ये रहा मेरा घर ऊपर का। अभी यहाँ पे लाइट भी नहीं है, बरसात के टाइम में ऐसी होता है भाई। हेलो काली, हेलो काली, देखिए ऐसा करता है भाई जब मुझे देखता है ना। कैसा करता है तू, कैसा करता है ये ऐसा करता है, ये इतना प्यार करता है। कैसा करता है तू, ओ तू ये देखे। चलिए जी, मैं भी घर में पहुंच गई हूँ और अंधेरा भी बहुत हो गया है, अंदर तो लाइट भी नहीं है। तो खाना पीना बनाते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं पूजा मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ है, मस्त है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।